हेलो गाइस, आई नो कि मैंने काफ़ी टाइम से आपको कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज मेरी एग्ज़ाम थी, इसलिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं कोई वीडियो बना सकूं या फिर उसे अपलोड कर सकूं। लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने क्रूअल रोमांस का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन कर दिया है और अपलोड भी कर दिया है। एंड एज सून एज पॉसिबल मैं मैरिज फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगी। इनफैक्ट मैंने उसकी एडिटिंग एंड वॉइस ओवर भी स्टार्ट कर दी है। जितने तक आप क्रूअल रोमांस को एंजॉय करिए, तो चलिए शुरू करते हैं क्रूअल रोमांस का लास्ट पार्ट यानी एपिसोड 39 एंड 40। एपिसोड 39 की स्टार्टिंग में हमें टैंग हाई को दिखाया जाता है जो कि शी हाउ से कह रहा होता है कि तुम उस वुमेन को मेरे लिए छोड़ दो। मैंने ज़ियाओलान से प्रॉमिस किया था कि मैं उसका बदला अपने हाथों से लूंगा, तो मैं इस वुमेन को खुद मारूंगा। ये सब कुछ बातें सुनकर जो जापानीज वुमेन होती है वो काफी गुस्से में आ जाती है, लेकिन टैंग हाई कहता है कि मैं इसे डेफिनेटली मार के रहूंगा। देन टैंग हाई और उस जापानीज वुमेन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और जो टैंग हाई है वो उस जापानीज वुमेन के अंदर एक स्वॉर्ड जैसा वेपन डाल देता है। लेकिन सभी के बीच में जो टैंग हाई है वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, उसे गोली लग जाती है। लेकिन वो शी हाउ से कहता है कि तुम सेकंड मास्टर से कहना अगर मुझे नेक्स्ट लाइफ मिली तो मैं उसमें भी उनका भाई बनना चाहता हूँ। और ये सब कुछ कहते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए टैंग हाई वहाँ पे मर जाता है और जो जापानीज वुमेन होती है उसकी भी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये सब कुछ होते हुए शी हाउ अपनी आंखों से देखता है और वो काफी ज्यादा रोता है टैंग हाई की डेथ पर। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर जैंग एडमिट होते हैं क्योंकि उन्होंने वो ऑक्यूम को इंजेक्ट नहीं किया होता। और जो मिंग्यू होती है वो डॉक्टर से कह रही होती है कि आप कुछ कीजिए प्लीज, लेकिन जो डॉक्टर है वो साफ साफ कह देते हैं कि हमारे पास इस पॉइजन का एंटीडोट नहीं है। तो मिंग्यू कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप बकवास मत कीजिए, आप तो डॉक्टर हैं। लेकिन तभी जो मिस्टर जैंग है वो मिंग्यू को बुलाते हैं, तो मिंग्यू सीधा उनके पास जाती है और कहती है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से तुम हर्ट हुए और मैं ही तुम्हारे हर्ट होने का कारण हूँ। और वो खुद को ही ब्लेम कर रही होती है। फिर जो मिस्टर जैंग है वो मिंग्यू से कहते हैं कि तुम प्लीज मेरी वजह से सैड मत हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम्हारी वजह से कुछ भी गलत नहीं हुआ। उसे काफी ज्यादा समझाता है, लेकिन जो मिंग्यू है वो उनकी बात नहीं सुनती, वो काफी ज्यादा रो रही होती है, काफी रोए जा रही होती है क्योंकि मिस्टर जैंग का जो लास्ट टाइम था वो एकदम करीब आ चुका था। जिस पर मिस्टर जैंग कहता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि तुम एक नजर मुझे देखो, जिस तरीके से तुम यिंगडोंग को देखती थी। मुझे तुम्हारे और यिंगडोंग के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन जब भी तुम दोनों साथ में होते थे तो मैं ऐसा प्रिटेंड करता था जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं सब कुछ जानता था। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें हमेशा से प्यार करता था और ये होप करता था कि तुम एक नजर मुझे उस तरीके से देखो जिस तरह तुम यिंगडोंग को देखती हो। लेकिन जब फाइनली ये टाइम आया, इतना अच्छा टाइम आया, तो मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ रहा है। और प्लीज तुम जो हो मुझे जाने दो और मेरे जाने पर बिल्कुल भी रोना मत, प्लीज दुखी मत होना। लेकिन जो मिंग्यू है वो यहाँ पर काफी ज्यादा रोती है, उसे काफी ज्यादा रोना आता है। एंड गाइस लिटरली मुझे भी मिंग्यू के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि बेचारी को जब भी 2 पल की खुशी मिलती है वो खुशी भी उसे छिन जाती है। फाइनली उसे मिस्टर जैंग की वजह से ट्रू लव मिला था, लेकिन अब जो मिस्टर जैंग है वो भी उसे छोड़कर जा रहे होते हैं। तो जो मिस्टर जैंग है वो मिंग्यू से कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक बात का बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने अपना स्टेटस, लाइफ और मनी तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर दिया, तो तुम प्लीज जो हो खुश रहना और कभी भी दुखी मत होना, मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं चाहता था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ एज अ हस्बैंड रहूं, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन तुम जो हो अब जैंग फैमिली की वुमेन हो, तो प्लीज तुम खुश रहना, अपना ध्यान रखना। लेकिन जो मिंग्यू है वो वहाँ पे काफी ज्यादा रोती है। फिर यिंगडोंग वहाँ पर आ जाता है और वो ना काफी ज्यादा रो रहा होता है। तो जो मिस्टर जैंग है वो मिंग्यू से कहते हैं कि तुम थोड़े टाइम के लिए बाहर जाओ, मुझे यिंगडोंग के साथ कुछ डिस्कस करना है। दूसरी तरफ शी हाउ टैंग हाई को अपने कंधे पे उठाकर नियांग रेजिडेंस लाता है और वो जॉजन को बताता है कि टैंग हाई अब मर चुका है। तो टैंग हाई ने मरने से पहले कहा था कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर उसे नेक्स्ट लाइफ मिलती है तो वो आपका ही भाई बनना चाहता है। और ये सब कुछ सुनकर जो जॉजन है वो भी रोने लगता है, उसे भी काफी दुख होता है टैंग हाई की मौत का। यिंगडोंग मिस्टर जैंग की हेल्प करता है बैठने में और उनसे पूछता है भाई आपने ऐसा क्यों किया। मिस्टर जैंग कहते हैं यिंगडोंग तुमने मुझसे पहले एक सवाल पूछा था कि मैं हर एक सिचुएशन में इतना काम कैसे ले लेता हूँ, तो आज मैं तुम्हें उसका रिप्लाई देना चाहता हूँ। अगर मैं अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम हूँ। मैंने काफी पहले से ही अपने इमोशन और एक्सप्रेशन पर कंट्रोल कर लिया था क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स थे वो जल्दी ही गुजर गए थे, इसीलिए मेरे पास काफी सारे प्रॉमिस थे पूरा करने के लिए जो मैंने
उन दोनों से किया था। उस टाइम पे या तो मैं अपने एक्सप्रेशन शो करता या फिर अपने मिशन पर ध्यान देता। मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना था और इस शंघाई में मिस्टर जैंग और जैंग फैमिली की एक पोजीशन रेपुटेशन बनानी थी। मैंने तुम्हारी केयर न सिर्फ एक ब्रदर बनकर बल्कि एक फादर बनकर भी की है। मैंने बचपन से तुम्हें हर एक चीज दी जो तुम्हें चाहिए थी, लेकिन मैं तुम्हें मिंग्यू को ना दे सका क्योंकि उस केस में मैं थोड़ा सा पीछे रह गया था। मैं मिंग्यू से बहुत प्यार करता था और चाहते हुए भी अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने कभी भी मिंग्यू को तुम्हें नहीं दे सका। क्या तुम इसके लिए मुझे माफ कर सकते हो? और अब मेरे जाने के बाद तुम्हें अपना, मिंग्यू का और जैंग फैमिली का ध्यान रखना है। और मिस्टर जैंग यिंगडोंग को गुड लक भी कहते हैं। मिस्टर जैंग यिंगडोंग से ये सारी बातें काफी हंसते मुस्कुराते हुए कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें भी पता होता है कि उनका जो लास्ट टाइम है वो काफी करीब आ चुका है। और जो यिंगडोंग है वो भी मतलब हंस हंस के बातें कर रहा होता है मिस्टर जैंग से, लेकिन वो जो है अपना दुख छिपा नहीं पाता और मिस्टर जैंग के सामने ही रोने लगता है। तो जो मिस्टर जैंग है वो यिंगडोंग को हक करते हैं, उन्हें कंसोल करते हैं, और जो यिंगडोंग है उन्हें भी मिस्टर जैंग को हक करके काफी अच्छा लगता है। लेकिन इसी बीच जो मिस्टर जैंग है वो उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। और जो यिंगडोंग है उन्हें भी फाइनली रियलाइज हो जाता है कि उसका भाई उसे छोड़ के जा चुका है और वो काफी जोर जोर से रोने लगता है। यिंगडोंग की रोने की आवाज सुनकर बाहर बैठी मिंग्यू भी समझ जाती है कि मिस्टर जैंग उसे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा चुके हैं। दूसरी तरफ हमें मिस्टर मैदा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मिस्टर जैंग, मैंने आपको काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग शंघाई का सीन दिखाया जाता है। यिंगडोंग और मिंग्यू दोनों ही मिस्टर जैंग की ग्रेव के पास आए होते हैं और मिंग्यू मिस्टर जैंग के लिए काफी अच्छे फ्लावर्स लेकर आई होती है उनकी ग्रेव पर चढ़ाने के लिए। मिंग्यू मिस्टर जैंग की ग्रेव के पास बैठती है और सोचने लगती है कि मिस्टर जैंग ने उसके लिए कितना कुछ किया, वो उससे कितना ज्यादा प्यार करते थे और उन्हें याद करती है। वहीं पर यिंगडोंग भी मौजूद होता है। वो सोच रहा होता है कि पास्ट में मैंने कितनी सारी गलतियां की, लेकिन मेरे भाई ने कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा, उसने हमेशा ही मेरी केयर की और मैं पहले ज़्यादा इमेच्योर था कि मैं उस जैसे भाई को कभी अप्रिशिएट नहीं किया। हर कोई ऐसा भाई डिजर्व करता है और ऐसा ही भाई सबको मिलना चाहिए, लेकिन मैंने कभी भी उसे अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ और इस लायक हो चुका हूँ कि मैं अपनी फैमिली को प्राउड फील करवा सकूँ। लेकिन अब ये सब कुछ देखने के लिए आप जिंदा नहीं है। अगर वो जापानीज और मिस्टर शैन जिन रॉन्ग मतलब मिस्टर शैन नहीं होते तो आप अब जिंदा होते हैं। तो मैं यिंगडोंग ये पब्लिकली डिक्लेयर करता हूँ कि मैं उन लोगों से आपका रिवेंज लेकर रहूंगा। फिर हमें जोजंग को दिखाया जाता है जो टेंघाई को याद करके काफी ज्यादा रोता है। उसके हाथों में टेंघाई की फोटो भी होती है और जोजंग के साथ वहीं पर जिंगसू भी मौजूद होती है। तो जो जोजंग है वो जिंगसू से कहता है, मैं उस मैदा राउची को छोड़ूंगा नहीं। मेरे टेंघाई और मिस्टर शैन, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली के डेथ का जो रीजन है वो भी मिस्टर मैदा राउची है, उसी ने ये सब कुछ किया है। मैं इन सभी लोगों की डेथ का रिवेंज उस मैदा राउची से लेकर रहूंगा। मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। जिस पर जिंगसू कहती है, मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि वो मैदा राउची इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। जिस पर जो जोजंग है वो जिंगसू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं शेहाओ से कहूंगा कि वो शंघाई से दूर तुम्हें किसी सेफ प्लेस पर लेकर जाए और सब कुछ मैटर जब सॉल्व हो जाएगा तो मैं तुम्हें पर्सनली लेने के लिए आऊंगा। जिस पर जिंगसू है वो साफ साफ जाने से मना कर देती है कि मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हें छोड़कर। जोजंग कहता है, मैं ऑलरेडी अपने बेस्ट फ्रेंड टेंघाई और एक अच्छे ब्रदर जैसे मिस्टर जैंग है उन्हें खो चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने प्यार को डेंजर में डालूं। जिस पर जिंगसू कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे दूर रहकर खुश रहूंगी? मैं ऐसे डर और मतलब ऐसी घबराहट जैसी जिंदगी नहीं जी सकती। कौन जानता है कि अगले मोमेंट क्या हो जाए, अगली सेकंड क्या हो जाए। तो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और पूरी शंघाई में नियांग रेजिडेंस सबसे ज्यादा सेफ प्लेस है। जिस पर जोजंग भी समझ जाता है कि जिंगसू अब मुझसे कहीं पर भी दूर नहीं जाएगी, वो मुझसे अलग नहीं होगी चाहे मैं से कुछ भी कर लूं। जिस पर जो जोजंग है वो जिंगसू को हक कर लेता है और कहता है, ठीक है तुम मेरे साथ रहना और जो कुछ भी आगे हमें देखने को मिलेगा हम दोनों साथ में फेस कर लेंगे। फिर जो जिंगसू है वो भी मिंग्यू को नियांग रेजिडेंस में ले आती है और उससे कहती है, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है, आप क्या कर रहे हैं, आप इतना ज्यादा रोए जा रही हैं। और जो मिस्टर जैंग है जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, यहाँ तक कि अपनी लाइफ भी आप पर सेक्रीफाइस कर दी, वो आपको ऐसे देखेंगे तो उन्हें कितना ज्यादा बुरा लगेगा। उनका सेक्रीफाइस तो सारा वेस्ट हो जाएगा अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो आपको जो है दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में खुशी ढूंढनी चाहिए। और ये सारी बातें जो है वो कहीं ना कहीं मिंग्यू की समझ में भी आ जाती है कि हाँ ये सही कह रही है।
फिर हमें ज़ॉज़ेंग और यिंगडोंग को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ॉज़ेंग यिंगडोंग से पूछता है क्या तुम मिंग्यू की केयर कर पाओगे, उसका ध्यान रख पाओगे। जिस पर यिंगडोंग कहता है कि हाँ मैं डेफिनेटली मिंग्यू की केयर करूंगा, उसका ध्यान रखूंगा। जिस पर ज़ॉज़ेंग पूछता है तो तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या तुम्हारा रिलेशन पहले की तरह होगा या फिर तुम मिंग्यू को एज अ सिस्टर इन लॉ ट्रीट करने वाले हो। फिर जो यिंगडोंग है वो याद करता है जब फैक्ट्री में आग लगी थी और मिंग्यू उस आग के अंदर फंसी हुई थी, तो वहाँ पर मिस्टर जैंग और वो दोनों ही मौजूद थे। लेकिन जो मिस्टर जैंग है उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए सिर्फ मिंग्यू को बचाने के लिए उस आग में कूद गए थे। ये सब कुछ याद करके यिंगडोंग कहता है कि सच बात पूछी जाए तो मेरा भाई जो है वो इस पूरे वर्ल्ड में मिंग्यू को सबसे ज्यादा प्यार करता था, और उसका प्यार बिल्कुल वैसा ही था जैसा तुम्हारा और जिंगसू के बीच में है, वो प्यार जिसके लिए आप अपनी लाइफ कुर्बान कर सकते हो सिर्फ अपने पार्टनर की लाइफ को बचाने के लिए। मैंने मिंग्यू और जिंगसू दोनों से ही प्यार किया, लेकिन मैं उस प्यार की हद को पार नहीं कर पाया जो हद तुमने और मेरे भाई ने पार की थी कि आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर सको। इसीलिए जो है मैंने जिंगसू को भी खो दिया और वो तुम्हारे पास आ गई। मैं सिर्फ एक सेल्फिश पर्सन हूँ जिसने हमेशा अपनी लाइफ के बारे में सोचा है, लेकिन ये बात श्योर है कि मैं अपने भाई का बदला उन लोगों से जरूर लेकर रहूंगा जो उसकी मौत का जिम्मेदार है। और ये सब कुछ कहते हुए जो ज़ॉज़ेंग है यिंगडोंग को देख रहा होता है, और यहीं पर एपिसोड 39 खत्म होता है। एपिसोड 40 की स्टार्टिंग में हमें निंगयान यानी नियांग रेजिडेंस को दिखाया जाता है, जहां पर जिंगसू मिंग्यू के रूम में आती है उसे देखने के लिए, लेकिन वो देखती है कि मिंग्यू वहां पर मौजूद नहीं होती, वो मिसिंग होती है। तो वो सीधा जाती है ज़ॉज़ेंग के पास और उससे कहती है मेरी सिस्टर मिंग्यू मिसिंग है तो तुम कुछ करो। जिस पर जो ज़ॉज़ेंग है वो अपने पूरे बंदों को भेज देता है शंघाई में ढूंढने के लिए कि मिंग्यू कहाँ पर है। दूसरी तरफ यिंगडोंग भी नियांग रेजिडेंस में पहुंच जाता है और जो जिंगसू होती है वो बार बार ज़ॉज़ेंग से यही पूछे जा रही होती है कि पता नहीं मेरी बहन कहाँ चली गई, पता नहीं वो इस टाइम पे कहाँ जा सकती है। जिस पर जो ज़ॉज़ेंग होता है वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो जिंगसू, मैंने अपने भाइयों को भेजा है मिंग्यू को ढूंढने के लिए और वो डेफिनेटली उसे ढूंढ निकालेंगे। लेकिन ज़ॉज़ेंग यिंगडोंग से पूछता है कि तुम्हें थोड़ा भी आइडिया है कि मिंग्यू कहाँ जा सकती है। जिस पर जो यिंगडोंग है वो सोचने लगता है कि वो कहाँ जा सकती है, तो उसे याद आता है कि मतलब उसने कहा था कि अगर जापानीज और मिस्टर शैन जिन रॉन मतलब मिस्टर शैन नहीं होते तो उसका भाई जिंदा होता और वो डेफिनेटली उन सबसे अपने भाई का रिवेंज लेगा। और ये सब कुछ बातें जो है वो मिंग्यू भी सुन रही होती है, तो वो समझ जाता है कि मिंग्यू इस टाइम पे कहाँ पर हो सकती है। फिर जो है हमें मिस्टर शैन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में होते हैं। तभी जो मिंग्यू है वो मिस्टर शैन के सर पर गन रख देती है और जो मिस्टर शैन है वो डर के कहने लगते हैं कि तुम प्लीज मुझे शूट मत करना, मैं तुम्हें सारा पैसा दे दूंगा। जिस पर जो मिंग्यू होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, वो कहती है कि तुम्हारा पैसा चाहिए किसे, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जान चाहिए। फिर मिंग्यू याद करने लगती है कि मिस्टर मैदा ने धोखे से उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी और मिस्टर शैन ने उसके बाद में उसे फिजिकली अब्यूज किया था, मतलब उसके साथ काफी गलत काम किया था, जिसकी वजह से मिंग्यू को अनवांटेड प्रेगनेंसी का भी सामना करना पड़ा था और उसे अपना बच्चा अबॉर्ट करने के टाइम पे कितना ज्यादा पेन हुआ था, उसे कितनी ज्यादा तकलीफ हुई थी। फिर जो मतलब मिंग्यू है वो कहती है कि तुमने जो है हमारे साथ धोखा किया है, तुमने हमारे साथ गद्दारी की और उन जापानीज का साथ दिया, तो तुम जो हो मरना डिजर्व करते हो और मिस्टर जैंग की मौत का भी कारण तुम ही हो। और ये सब कुछ कहकर जो मिंग्यू है वो मिस्टर शैन को शूट कर देती है। मिस्टर शैन की डेड बॉडी फर्श पर गिरी होती है और मिंग्यू वहां से चुपचाप चली जाती है। ये सब कुछ करने के बाद मिंग्यू जाती है मिस्टर जैंग की ग्रेव के पास और वहां पर जाकर अपने आप को शूट करने की कोशिश करती है। तभी वहां पर जिंगसू आ जाती है और मिंग्यू को ये सब कुछ करने से रोकती है और कहती है आप क्या कर रही हो। जिस पर मिंग्यू कहती है मैं जीना नहीं चाहती, मैं हमेशा मिस्टर जैंग के साथ रहना चाहती हूँ। जिस पर जिंगसू उसे समझाती है कि दी आपको ढूंढना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, आप इकलौती हैं जिसे मैं अपनी फैमिली कह सकती हूँ, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, इसीलिए आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। और काफी ज्यादा रोने लगती है। जिस पर कुछ टाइम के बाद मिंग्यू बेहोश हो जाती है। फिर हमें चैरिटी हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग्यू के पास यिंगडोंग बैठा होता है और वो मिंग्यू से कहता है कि तुम फ्यूचर में कभी भी अपने आप को हार्म करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमें डॉक्टर ने बहुत अच्छी गुड न्यूज सुनाई है कि तुम प्रेग्नेंट हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई के इस बच्चे को जन्म दो, क्योंकि तुम और ये बच्चा दोनों ही जैंग फैमिली का मेंबर है। और ये सब कुछ कहते हुए यिंगडोंग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मुझे अब तुम्हारी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा भाई जिंदा होता तो वो तुम्हारा काफी ज्यादा ध्यान रखता, तुम्हारी काफी केयर करता और ये न्यूज सुनकर तो काफी खुश होता, तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम फ्यूचर में अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। जिस पर मिंग्यू कहती है मुझे लगता है मेरी जो डेस्टिनी है वो मेरे साथ एक क्रूअल गेम खेल रही है, क्योंकि मैं जब भी किसी से प्यार करती हूँ वो मुझसे दूर चला जाता है। पहले मैं तुमसे मिली, मुझे तुमसे प्यार हुआ, फिर तुम भी मुझे छोड़ के चले गए। मैं हमेशा से अपनी फैमिली का प्यार पाना चाहती थी, वो मुझे कभी नहीं मिला और फाइनली मुझे जब तुम्हारे भाई से प्यार हुआ, मुझे रियलाइज हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है, तो वो भी मुझे छोड़ के चले गए। तो मुझे ना अब इन सब चीजों से काफी ज्यादा डर लगता है, लेकिन फाइनली मुझे एक होप मिली है, कोई पर्सन मिला है जिससे मैं प्यार कर सकूं, तो मैं जो हूँ अब नहीं मरूंगी।
मरूंगी, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जीऊंगी। फिर जो मिंग्यू होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि इस तरीके से मिस्टर जैंग ने उसके पास अपना एक अंश छोड़ दिया होता है और वो यिंगडोंग से कह रही होती है कि मिस्टर जैंग मुझे छोड़ के नहीं गए। तो जो यिंगडोंग है वो भी मिंग्यू को हग कर लेता है, उसे सांत्वना देता है, उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है। लेकिन जो मिंग्यू है वो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसके पास मिस्टर जैंग का बच्चा होता है और जीने के लिए एक होप होती है, और वो मिस्टर जैंग को याद करके थोड़ा दुखी होती है लेकिन अपने बच्चे की वजह से काफी ज्यादा खुश होती है। हमें नियांग रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शी हाओ टैंग हाई को याद करके ड्रिंक कर रहा होता है और वो काफी सारी बॉटल्स खाली कर चुका होता है। तभी वहाँ पर जोजेंग आता है और वो शियाओ से कहता है तुम अकेले अकेले ड्रिंक कर रहे हो, मैं तुम्हें कंपनी दूं। और जो जोजेंग है वो शियाओ को कम नहीं देता ड्रिंक करने में। तो जो शियाओ है वो जोजेंग से कहता है सेकंड मास्टर, मैं जो हूँ टैंग हाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं कितना ज्यादा वीक हूँ और मैं कभी भी उसे बचा नहीं पाया। जिस पर जो जोजेंग है वो शिहाओ से कहता है कि ये मैटर अभी सॉल्व नहीं हुआ है, हमारे ऊपर मुसीबत अभी भी मंडरा रही है और मैं जानता हूँ कि जो मिस्टर मैदा है वो इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ तो करेगा, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है और हमें टैंग हाई का बदला भी उससे लेकर रहना है। फिर हमें यिंगडोंग को दिखाया जाता है जो कि चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन की एक मीटिंग में होता है और वो वहाँ के सभी मेंबर को बताता है कि मेरे भाई की डेथ हो चुकी है क्योंकि वो चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन को उन जापानीज के हाथों में नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए उन जापानीज ने मेरे भाई को मरवा दिया। और अब जो हूँ मैं नया चेयरमैन हूँ इस एसोसिएशन का, तो मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि हमारा किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस उन जापानीज के साथ नहीं होगा और हम जो है उनके सारे सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन सब का विरोध करेंगे और उनके साथ किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखेंगे। तो जो एसोसिएशन के मेंबर होते हैं वो यिंगडोंग के इस फैसले में उसका पूरा साथ देते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शंघाई में सब जगह पोस्टर छपवा दिए जाते हैं और जितना भी जापानीज का सामान होता है उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे पूरी तरीके से विरोध कर दिया जाता है। सभी लोग जापानीज और उनके सामान का पूरी तरीके से बहिष्कार कर रहे होते हैं, उनका विरोध कर रहे होते हैं। फिर हमें चैरिटी हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिंग्यू है वो एडमिट होती है क्योंकि वो जो है अपनी ऑक्यूम की आदत को छोड़ना चाहती है। रूम के बाहर से जिंगसू और यिंगडोंग दोनों ही मिंग्यू को देख रहे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि जो मिस्टर जैंग है उन्होंने ऑलरेडी ये कदम उठाया था, मिंग्यू को हॉस्पिटल में एडमिट किया था, लेकिन उनका ये डिसीजन मिंग्यू के लिए काफी ज्यादा गलत साबित हुआ था। लेकिन अब की बार जो मिंग्यू है वो खुद ये चाहती है क्योंकि वो मिस्टर जैंग के बच्चे को रखना चाहती है, इसीलिए वो अपनी जो ये हैबिट है ऑक्यूम की उसे छोड़ना चाहती है। और जो अंदर मिंग्यू होती है वो सोच रही होती है कि मुझे जो है अब इस ऑक्यूम की आदत से छुटकारा पाना होगा, चाहे मुझे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि मैं अब जो है इस बच्चे के लिए, जिंगसू के लिए, यिंगडोंग के लिए, जो भी मुझे प्यार करता है उन सब के लिए जीना चाहती हूँ। फिर हमें मिस्टर मैदा को दिखाया जाता है जिन्हें उनके सुपीरियर कि हाई ऑफिशियल लोगों से अच्छी खासी डांट पड़ रही होती है क्योंकि मिस्टर मैदा की वजह से जितना भी जापानीज का बिजनेस शंघाई के अंदर होता है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो मिस्टर मैदा के सुपीरियर कह रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है बिजनेस में, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तो हम जो है तुम्हें सस्पेंड कर देंगे या फिर किसी और जगह ट्रांसफर कर देंगे। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं कि आप मुझे सिर्फ एक चांस दीजिए, मैं डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। फिर मिस्टर मैदा चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन के एक मेंबर को किडनैप कर लेते हैं और उसे काफी क्रूअल तरीके से मार देते हैं। फिर हमें नियांग रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोजेंग और जिंगसू साथ में बैठे होते हैं। तो जिंगसू जोजेंग से पूछती है कि तुम्हें मिस्टर मैदा की कोई खबर मिली कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, जिस पर जोजेंग कहता है कि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला, ऐसा लगता है कि वो अचानक से गायब हो चुका है और ना ही कोई ऐसी हरकत कर रहा है वो जिसकी वजह से हम उसे पकड़ सके। जिस पर जिंगसू कहती है कि नहीं, वो इतनी आसानी से गायब नहीं होने वाला, वो कहीं ना कहीं से हम पर नजर रखे हुए है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और मुझे लगता है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, वो हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहा होगा। जिस पर जोजेंग कहता है तुम फिक्र मत करो, मैंने अपने बंदों को भेजा है, उसके पीछे हमें जल्दी से जल्दी मिस्टर मैदा मिल जाएगा। तभी उस रूम के बाहर शिहाओ आता है और वो जोजेंग से कहता है सेकंड मास्टर चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन में एक प्रॉब्लम हो गई है, और शिहाओ उस मेंबर के बारे में बताता है। फिर जो जोजेंग है वो उस मेंबर के पास जाता है जो मर चुका होता है, लेकिन उसके पास से उसे मिस्टर मैदा का एक लेटर मिलता है जो कि मिस्टर मैदा ने उसके लिए लिखा था। उसमें लिखा होता है कि जो मिस्टर जैंग थे वो काफी इंटेलिजेंट पर्सन थे, मैंने उसे अंडरस्टिमेट कर दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर जैंग मुझे इस तरह के ट्रैप में फंसा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन का चेयरमैन नहीं बन सकता तो मैं उस एसोसिएशन के सारे मेंबर जो कोई भी मेरे खिलाफ है उन सभी को मार दूंगा। और जोजेंग, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मेरा नेक्स्ट टारगेट कौन होगा? देन मिस्टर मैदा जोजेंग को उस लेटर में अपने नेक्स्ट टारगेट के बारे में हिंट देता है, लेकिन जोजेंग उस हिंट को समझ नहीं पाता और वो उसे गलत समझ लेता है। वहाँ पर जोजेंग के साथ साथ यिंगडोंग भी मौजूद होता है। फिर जोजेंग यिंगडोंग से चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन के जितने भी मेंबर होते हैं उन सभी की एक लिस्ट मांगता है। फिर
फिर जोजेंग चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन के एक मेंबर के घर पहुंचता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मिस्टर मैदा उस मेंबर पर हमला कर सकता है और उसके घर में सच में एक अनजान आदमी आता है, लेकिन जोजेंग उसे एक ही बार में मार देता है। लेकिन जोजेंग देखता है कि वो मिस्टर मैदा नहीं है, तो फिर जोजेंग उस क्लू के बारे में सोचने लगता है और उसे फाइनली रियलाइज होता है कि मिस्टर मैदा किसी और के बारे में नहीं बल्कि यिंगडोंग के बारे में कह रहा होता है। तभी जो शिया है वहाँ पर आता है और वो जोजेंग को बताता है कि मिस्टर मैदा ने आपके लिए लेटर छोड़ा है, जिसमें मिस्टर मैदा ने लिखा होता है कि यिंगडोंग की लाइफ अब मेरे हाथ में है। अगर तुम यिंगडोंग को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम कल 12 बजे जिंगसू को वेयर हाउस में अकेले भेज देना। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर मैदा ने यिंगडोंग को एक अंधेरी जगह पर कैद करके रखा होता है और यिंगडोंग कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे किडनैप कर लोगे तो चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन तुम्हें मिल जाएगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला। जिस पर मिस्टर मैदा हंसते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब कुछ उस एसोसिएशन के लिए किया है? नहीं, मैंने ये बिल्कुल भी उसके लिए नहीं किया। अगर मैं चाहूँ तो उस एसोसिएशन के सारे मेंबर्स को मार सकता हूँ और ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ और तुम भी जानते हो कि उन्हें मारने में मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन मैं तो उस जोजेंग को इस गेम में हराना चाहता हूँ, उसे मारना चाहता हूँ। जिस पर यिंगडोंग पूछता है मुझे समझ नहीं आता कि तुम जोजेंग से इतनी नफरत क्यों करते हो? जिस पर मिस्टर मैदा चिल्लाकर कहते हैं क्योंकि वो मेरी योको को मुझसे दूर लेके गया। और फिर वो यिंगडोंग को अपनी गर्लफ्रेंड योको की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं देखो ये मेरी योको है और जब ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपनी योको को वापस जापान लेकर जाऊंगा। वहां पर हम दोबारा से अपनी वेडिंग की प्लानिंग शुरू कर देंगे और धीरे धीरे योको को भी सब कुछ याद आ जाएगा। जिस पर यिंगडोंग कहता है मिस्टर मैदा तुम्हारे जितने भी वेडिंग प्लान है वो कभी भी फुलफिल नहीं होने वाले क्योंकि वो जिंगसू है, योको नहीं। अगर तुम उसे अपने साथ जबरदस्ती ले भी जाओगे तो वो कभी तुमसे प्यार नहीं करेगी, तब कभी तुम उसका दिल नहीं जीत पाओगे। जिस पर मिस्टर मैदा यिंगडोंग को चुप रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता भी है तुम किस तरह के पर्सन हो। पहले तुम मिंग्यू से प्यार करते थे, फिर तुम जिंगसू के पीछे आए और लास्ट में तुम्हें दोनों ही नहीं मिली। तुमसे कई गुना अच्छा तो तुम्हारा भाई था और मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मेरा सामना इतना रेस्पेक्टेबल राइवल से होगा। उसने तुम्हारे लिए मिंग्यू के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा। तुम्हारे भाई ने मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल दिया और मेरा नाम पूरी शंघाई में बदनाम कर दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मरने से पहले मुझे इस तरीके ट्रैप में फंसा देगा। लेकिन तुम तो अपने भाई के मुकाबले में कुछ भी नहीं हो, तुम्हें इतनी आसानी से मार सकता हूँ और मैं डेफिनेटली तुम्हें जरूर मारूंगा। जिस पर यिंगडोंग चिल्लाने लगता है कि अगर तुम एक मैन हो तो मुझे रिलीज करो, मुझे आजाद करो, मैं तुमसे अपने भाई का बदला लूंगा और मुझे यहाँ से आजाद करो। जिस पर जो मिस्टर मैदा होते हैं वो एक ही बार में सारी रस्सियों को काट देते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें अपने भाई का बदला नहीं लेना? मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ कि तुम अपने भाई का बदला ले सकते हो। जैसे यिंगडोंग मिस्टर मैदा पर हमला करने वाला होता है तो मिस्टर मैदा उसे जोर से हिट करते हैं जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। मिस्टर मैदा कहते हैं यिंगडोंग तुम एक बहुत बड़े लूजर हो, तुम्हारे अंदर एबिलिटी नहीं है कि तुम किसी का रिवेंज ले सको। तुम्हारे भाई ने अपनी पूरी लाइफ स्मार्टली डिसीजन लिए लेकिन उसने जैंग फैमिली का प्रॉपर्टी, असिस्ट, यहाँ तक कि अपनी पोजीशन तुम्हें देना उसकी लाइफ का सबसे स्टूपिड डिसीजन था। लेकिन अब मैं तुम्हारा यूज करूंगा और तुम्हारे बदले जोजेंग से जिंगसू को मांगूंगा। मैं जानता हूँ कि जोजेंग तुम्हारी लाइफ जरूर बचाएगा लेकिन वो जिंगसू की लाइफ को कभी भी रिस्क में नहीं डालेगा, इसीलिए जोजेंग पर्सनली यहाँ पर आएगा तुम्हें बचाने के लिए। और जब वो यहाँ पर आएगा तो मैं इस जगह पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करूंगा जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सारे मैन, जोजेंग सभी मर जाएंगे। यहाँ पर मिस्टर मैदा का जिंगसू को लेकर पागलपन साफ साफ दिख रहा था और अब उन्हें किसी भी कीमत पर जिंगसू अपने साथ चाहिए थी। फिर हमें जोजेंग और जिंगसू को दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगसू जाने के लिए कहती है तो जोजेंग कहता है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो जिंगसू कहते हैं कि यिंगडोंग की लाइफ मिस्टर मैदा के हाथों में है, इससे ज्यादा डेंजरस क्या होगा। अगर मैं वहाँ पर नहीं गई तो मिस्टर मैदा कभी भी यिंगडोंग को नहीं छोड़ेगा। जिस पर जोजेंग कहता है मैंने पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता। जिस पर जिंगसू कहती है लेकिन मिस्टर मैदा ने मुझे बुलाया है, अगर वो मुझे नहीं देखेगा तो वो कभी भी यिंगडोंग को जाने नहीं देगा। और वैसे भी यिंगडोंग तुम्हारा भाई है और मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड। और वैसे भी मिस्टर जैंग के जाने के बाद मेरी मिंग्यू दी हर एक दिन ज़ॉम्बीज की तरह जी रही है। अगर यिंगडोंग भी उससे छिन जाएगा तो ये भी काफी ज्यादा क्रूअल होगा और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। जिस पर जोजेंग कहता है तुम और मैं दोनों ही मिस्टर मैदा को अच्छे से जानते हैं तो मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और वो जिंगसू को रस्सियों से एक चेयर पर बांध देता है। जोजेंग जिंगसू को रस्सियों से बांधने के लिए अपोलोजाइज करता है, उससे माफी मांगता है और कहता है मैं तुम्हारी लाइफ को दोबारा से रिस्क में
में नहीं डाल सकता। जिस पर जिंगसू जोजोंग को सिर्फ इतना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मरना चाहती हूँ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ना चाहती, क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम वापस आओगे। जिस पर जोजोंग कहता है जिंगसू मैंने तुमसे जो भी प्रॉमिस किया वो हमेशा पूरा किया है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अब की बार हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, तुम फिक्र मत करो, मैं डेफिनेटली जिंदा रहूंगा और वापस आऊंगा, यहाँ तक कि मैं अपने साथ यिंगडोंग को भी जरूर लाऊंगा। जोजोंग जाने से पहले जिंगसू के फोरहेड पर किस करता है और फिर वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जोजोंग है वो अपने सारी पलटन मतलब कि अपने भाइयों को लेकर उस वेयर हाउस में पहुंच जाता है जहां पर मिस्टर मैदा ने यिंगडोंग को किडनैप करके रखा होता है। मिस्टर मैदा उस जगह पर छिपकर जोजोंग को और उसके भाइयों को देख रहे होते हैं और वो वेट कर रहा होता है कि जैसे ही जोजोंग और उसके भाई अंदर चले जाएं, और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि मिस्टर मैदा ने यिंगडोंग को टाक रखा होता है, उसके मुंह में कपड़ा ठूस रखा होता है, और जो यिंगडोंग है बार बार इशारा से जोजोंग को जाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही जोजोंग उसे नीचे उतारता है तो यिंगडोंग यही कहता है कि तुम जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ। इसी बीच मिस्टर मैदा उस जगह पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर देते हैं, मतलब कि धमाका कर देते हैं, और खुश होकर वहां से जा रहे होते हैं कि फाइनली अब उनका मिशन कंप्लीट हो गया, वो जो चाहते थे वो फाइनली उन्हें मिल चुका है। दूसरी तरफ हमें जिंगसू को दिखाया जाता है जो जोजोंग यिंगडोंग के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है। तभी वहां पर जो मिस्टर मैदा है वो आता है, तो जिंगसू को लगता है कि जोजोंग आया, तो वो जोजोंग को आवाज देती है, लेकिन वो जब मिस्टर मैदा को देखती है काफी ज्यादा डर जाती है, सहम जाती है। फिर जो मिस्टर मैदा है वो जिंगसू से कहते हैं योको फाइनली मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया और मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुम्हें दोबारा से जापान लेके जा सकूं, और तुम्हें जो है जोजोंग को वापस देखने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए क्योंकि जोजोंग मर चुका है। जिस पर जिंगसू कहते हैं मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैंने उस जगह पर खुद एक्सप्लोजन किया है और जोजोंग को अपनी आंखों के सामने जलकर मरते हुए देखा है, और अब इस नियांग रेजिडेंस में एक भी पर्सन जिंदा नहीं है, तो अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ चलो, और जब तुम मेरे साथ जापान चलोगी तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती थी, मैं तुमसे कितना प्यार करता था, और मैं ही हूँ जो पूरी दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। और मिस्टर मैदा उसे बताते हैं, मतलब जिंगसू को बताते हैं कि जो शिप जापान जाने वाला है वो अभी निकलने वाला है, तो उसे उसके साथ जाना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर मैदा जिंगसू को अपने साथ कार में बिठाकर ले जाता है। दूसरी तरफ जोजोंग मिडिल स्ट्रीट में खड़ा होता है और वो मिस्टर मैदा का वेट कर रहा होता है। जोजोंग पूरी तरीके से इंजर्ड होता है, लहूलुहान होता है, और उसके हाथों में वही अपना सिग्नेचर वेपन होता है। जब मिस्टर मैदा की नजर जोजोंग पे पड़ती है तो वो एकदम शॉक रह जाता है कि यार ये एक्सप्लोजन में कैसे बच गया, और जिंगसू भी मतलब जोजोंग को देखती है और उसका नाम बुलाती है, तो मिस्टर मैदा अपने कार की स्पीड और बढ़ा देते हैं ताकि वो जोजोंग को कुचल कर वहां से जा सके। लेकिन शी-हाओ एक गन के साथ एक बिल्डिंग की छत पर होता है और वो मिस्टर मैदा की कार के टायर को शूट कर देता है, जिसकी वजह से मिस्टर मैदा को अपनी कार रोकनी पड़ती है। तो जोजोंग मिस्टर मैदा को चैलेंज करता है कि अगर तुम एक सच्चे जापानीज सोल्जर हो तो बाहर आओ, मुझसे बैटल करो, आज या तो तुम नहीं या फिर मैं नहीं, और आज हम दोनों के बीच में बैटल होकर रहेगा। जिस पर मिस्टर मैदा कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक्सप्लोजन करने के बाद भी तुम जिंदा बच जाओगे और मैं तुम्हें अपनी आंखों से जिंदा देख पाऊंगा। जिस पर जोजोंग कहता है ये सब कुछ मेरे भाइयों की बदौलत है। फिर जोजोंग याद करता है कि किस तरीके से उसके भाइयों ने उसे शी-हाओ और यिंगडोंग को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं मुझे नहीं पता था कि इतने सारे कीड़े मकोड़े ऑलरेडी मरने के लिए तैयार है। जिस पर जोजोंग कहता है कि वो कीड़े मकोड़े नहीं, मेरे भाई थे जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते थे, और तुम क्या समझोगे कि भाई क्या होता है, क्योंकि तुम कभी किसी के लिए सिंसियर थे ही नहीं, तुम बिल्कुल भी सिंसियर नहीं थे, और तुम जो हो हमेशा अकेले रहे थे, इसीलिए तुम आज अकेले ही मरोगे। मैं तुम्हें मारकर आज अपने भाइयों का रिवेंज लूंगा और उनकी आत्मा को शांति पहुंचाऊंगा, तो आज तुम्हें डेफिनेटली मरना पड़ेगा मिस्टर मैदा। ये सब कुछ कहने के बाद मिस्टर मैदा और जोजोंग के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों ही हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, ना तो मिस्टर मैदा हार मान रहे थे और ना ही जोजोंग। लेकिन इसी बीच जो मतलब जोजोंग होता है वो मिस्टर मैदा को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। मिस्टर मैदा इतने ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं कि वो लड़ भी नहीं पाते। लेकिन जब जोजोंग मिस्टर मैदा को मारने वाला होता है तो मिस्टर मैदा कहते हैं कि मैं हमेशा से जानता था कि मेरी जो डेथ है वो शंघाई में होगी, लेकिन मेरी मरने से पहले एक लास्ट विश है, मैं चाहता हूँ कि मेरी डेथ योको के हाथों से हो। जिस पर जोजोंग तैयार हो जाता है। फिर जिंगसू कार से बाहर निकलती है और मिस्टर मैदा पर गन तान देती है उसे शूट करने के लिए। तो मिस्टर मैदा तब भी योको से कह रहा होता है, मतलब जिंगसू से कह रहा होता है कि तुम मेरा वेट करना, मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा और हम दोबारा से उसी चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे मिलेंगे जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। फिर जिंगसू मिस्टर मैदा को शूट कर देती है और मिस्टर मैदा की डेथ वहीं पर हो जाती है।
फिर हमें रात के टाइम पे शंघाई का सीन दिखाया जाता है। जिंगसू जोजंग के साथ होती है। जोजंग कह रहा होता है, जिंगसू मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एक शानदार शादी गिफ्ट करूंगा जो शंघाई में किसी ने नहीं देखी होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। जिस पर जिंगसू कहती है, हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा ट्रबल्स आए, प्रॉब्लम आए, अप्स एंड डाउन आए, लेकिन इन सबसे मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई कि मैं और तुम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे और यही चीज़ मेरे लिए काफ़ी है। जिस पर जोजंग जिंगसू को किस कर लेता है और इसी के साथ ये स्वीट सा ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।